हमारे बीच में रामोवतार शर्मा जी, चेयरमैन रामायण सर्किट संस्कृति मंत्रालय से आ रहे हैं। तो मेरा अब अनुरोध है कि प्रोफेसर ऋषि राय, यू रीड एकेडमिक्स, और आपसे मैं कहता हूँ कि मैं आपसे कुछ बातचीत हुई है, उन्हीं बातचीत को लेकर के आप उसको आगे बढ़ाएं। फिर उसी कड़ी में मेरे पास ये मेरे संज्ञान में है कि आपको एक समय की निकलना है, उसको जाता हूँ। इसके बाद आपसे ये टेक सभी को एक पुनः प्रणाम। सच्चिदानंद जी, जोशी जी और सभी टीम को धन्यवाद, और मेरे गुरु डॉक्टर अनिल जोशी जी को पुनः प्रणाम, उनकी सारी टीम को नमस्कार। शिष्य को कभी गुरु के बाद बोलने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ सोच के आया था, लिख के आया था, वो सब जो तैयार करके आया था मेरे गुरु ने ऑलरेडी बोल दिया है। पर कुछ पुनरावृत्ति होगी कुछ थॉट्स की, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। यूनिवर्सिटी के एंगल से किस तरीके से हम बच्चों से बात करते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में, दो तीन शब्दों के जोड़ के साथ में मैं इसको प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। तो दो मुद्दे हैं, एक है सोसाइटी या समाज जो कि कंज्यूमर्स या उपभोक्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि उत्पादन या प्रोडक्शन को। तो ये बैलेंस कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का है सारा का सारा, जो डॉक्टर जोशी ने बताने की कोशिश की है सब तरीके से, सारे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में, कि अगर ये चीज़ें सही हो जाएं, जो इन्होंने भी अच्छी बात कही थी कि कंज्यूमर अगर कंट्रीब्यूटर बन जाए तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो करेक्शन की आवश्यकता है, और इसको हम लेकर चलते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, कंज्यूमर या उपभोक्ता को करेक्ट करना 70% एफर्ट होनी चाहिए, प्रोडक्शन के लिए 30%। और मैं इसको बताऊंगा क्यों है ऐसा। अगर मनस्थिति ठीक है तो ये माना जाना चाहिए कि परिस्थिति ठीक हो। मनस्थिति को अगर ठीक कर लिया है, अभी नदियों के साथ काम कर रहे हैं दोनों, मैं भी वहाँ हमारी गाँव नदी के ऊपर काम कर रहा हूँ सबके गाइडेंस में, क्योंकि आज उत्तराखंड में आज से 30 साल पहले नदियों में जल प्रवाहित होता था, अक्टूबर में, नवंबर में, तब तक जब होता था। आज बरसात रुकने के 4 या 5 घंटे बाद नदियाँ सूख गई। और ऐसी ही एक नदी टोंक मेरे यूनिवर्सिटी के नजदीक से बहती है, और हम लोग उसको अब रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवाइवल या कोई भी सॉल्यूशन बिकम्स 10 times tougher than creating the problem। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट की ही नहीं जाती, सरकार एक बहुत अच्छा वो वीडियो भी है, कभी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ, अगले बार कभी मिलेंगे, तो सरकार एक बहुत छोटा सा सिंपल इनिशिएटिव है, गड्ढा खोदो, छोटा सा इनिशिएटिव है। सर ने इस पर रिसर्च से, सर की टीम ने बताया है कि इस साइज के इतने दूरी पे गड्ढे अगर आप खोदें, उससे पानी नीचे से बहता नहीं है, वो कैप्चर होता है और वाटर टेबल बढ़ती है। सर के प्रयोग है, 3 साल बाद सर वो जगह पूरी नदी वापस आ गई, वो जगह पूरी हरी हो गई, पक्षी आने लगे, तितलियां आने लगी, जिसका हमने विध्वंस कर दिया था वो चीजें वापस आने लगी। इसलिए मनस्थिति पर जोर है कि अगर हम अपनी मनस्थिति ठीक कर लें तो परिस्थिति अपने आप ही ठीक होगी। इसीलिए मैंने 70-30 का जो रेशो कहा था। अब जब उपभोक्ता की बात है, कंजम्पशन, बच्चों से मैं अपनी बात करता हूँ, स्टूडेंट से, 3 बातें हैं उसमें। व्हाई मस्ट यू कंज्यूम? ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मुझे भोगना है? ये हमारे बाप दादाओं ने और हमारे वेदों ने इस चीज को बताया है। वो 2 ही बार भोजन करते थे, जीवित थे, अच्छे थे, सब कुछ, कोई समस्या नहीं है। हम लोग 3 बार 4 बार, कुछ पद्धति बोलती है यू शुड ईट इन लेसर क्वांटिटीज बट मोर फ्रीक्वेंटली। ये तो डिस्टर्बिंग सिस्टम है, ये नेचर के खिलाफ है। इसलिए उपभोक्ता के पहले व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या ये जरूरी है? सर ने कहा क्या जाना जरूरी है? कोरोना में तो हम सब खूब मस्ती में रहे, घर में थे, कहीं जाना नहीं पड़ा, सब घर के काम, दुनिया चलती रही। इसका मतलब कंज्यूम करने के पहले एक बार ये विचार आना चाहिए, शुड इट बी कंज्यूम्ड और मस्ट इट बी कंज्यूम्ड? ये पहला प्रश्न है हमारे। दूसरा है हाउ मच, कितना खाऊं?
ये एक अमेरिकन पद्धति है, मुझे अमेरिका से कोई परहेज नहीं है, पर आप सभी कभी गए हैं, मैं कई बार जाता हूँ। एक तो हमारी प्लेट के साइज और उनकी प्लेट के साइज में फर्क है। हम जब लेते हैं तो अन्न को भगवान के रूप में लेकर के इतना ही कि हम अन्न देवता को कितना ग्रहण कर सकते हैं उतना ही लेंगे। अनफॉर्चुनेटली the ability to waste has been connoted with richness, with संपदा, कि आप कितना प्लेट में छोड़ देंगे उतने बड़े आप ये वहां की बात। जबकि हमारे यहाँ तो उस प्लेट में खाने के बाद में थाली में हाथ धोया जाता था। इसका मतलब आप ये वो कंपल्सरी था। The second question that a consumer has to ask is how much। पहला तो क्यों करना है या नहीं, और दूसरा how much, और तीसरा is why and when and where। क्योंकि कृष्ण भगवान ने सत्यभामा जी को बताते हुए कहा था, उन्होंने पूछा था कि जहर क्या होगा। उन्होंने कहा था प्रिय, कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण की जाए तो वो जहर। तो आपको ये कहाँ पे कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, ये मनस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। यही हम अपने बच्चों से बात करते रहते हैं कि अगर 4 कपड़ों में बात हो जाती है तो 10 कपड़ों की आवश्यकता क्यों है। कई साल पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, किसी का कोई इसमें मैं क्रिटिसिज्म नहीं है, कि 3500 चप्पलें का सेट घर से निकला था या था। मैं आगे इससे कुछ नहीं, 3500 चप्पल इंसान अपने जीवन काल में पहन सकता है, मुझे इसकी कल्पना भी नहीं। तो ये सही बात है, अगर 3500 चप्पल मैंने रखी है तो कम से कम 3500 पैरों को चप्पल से मैंने वंचित कर दिया है। ये धारणा होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो कंजम्पशन है, कंज्यूमर है, हम बच्चों को ये बातें अपने क्लास में सिखाता हूँ। अब बड़ी डायकोटोमी है, सर ने कहा, पांडे जी ने, साहब ने कहा कि प्रोग्रेस तो होगी। अब यही सुनील राय जब बच्चों से बात करता है एज ए प्रोफेसर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो ऐसी बात करता है जैसे मैंने आपसे कही। अब मैं जब मैनेजमेंट क्लास में जाता हूँ, वहां मैं उनसे बोलता हूँ कंज्यूमरिज्म इज द मेन बेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, एंड इन दैट आल्सो लोकल कंजम्पशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रू इकोनॉमी। ये वही सुनील राय वहां जाके इकोनॉमिक के सिद्धांत में पढ़ाता है। मुझे खुद अपने आप से भी ये प्रश्न करना होता है कि क्या इस तरीके की बैलेंस की आवश्यकता, सो दैट बैलेंसिंग बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, इस पर मैंने अपना विचार रखा। प्रोड्यूसर की तरफ से, चूंकि मैं स्वयं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे इंजीनियर हूँ, मैं नेवी में कमांडर था, कार्यरत था, मैंने इस चीज को महसूस किया है कि ऑल द इंजीनियरिंग सिस्टम्स आर ओवर डिजाइन्ड, अंडर मेंटेन्ड एंड ग्रॉसली मिसयूज्ड। ओवर डिजाइन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के को मानते हुए हम कई बार चीजों को दुगना तिगना स्ट्रेंथ वाला बना देते हैं। उसमें भूल जाते हैं कि जितना भी हम अधिक ग्रहण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हम उसको वंचित कर रहे हैं। तो मैं लिफ्ट और ऑटो का एग्जांपल देता हूँ। बजाज ऑटो, क्योंकि पूना से मांडे साहब थे, मैं वहीं से आता हूँ, मुंबई से, और खासकर चूंकि हम लोग उत्तराखंड और यूपी वाले हैं, वैसे तो उसे 3 सीटर बोलते हैं ऑटो। और आप कभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की तरफ आइए, आप गिर नहीं पाएंगे कितने लोग निकल आते हैं। जब ऑटो रुकता है तो 3 तो आप छोड़ दीजिए, 10-12 तक तो कई बार मैं भी गिन लेता हूँ। यानी जो 3 व्हीलर 3 व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है, उस पर जब चौथा व्यक्ति आता है तो मना क्यों नहीं करता है? कौन? वो 3 व्हीलर। लिफ्ट तो मना कर देती है, होता है ना? लिफ्ट में आप 8 व्यक्ति, जैसे 9वां आया वो मना कर देते। That is what I am trying to say, that the engineering systems are always over designed. ये एक सेंसिटिविटी होना चाहिए कि हम, क्योंकि उससे हम सारे रिसोर्सेज अपनी धरा के कंज्यूम करते हैं। तो एक तो ये जो दूसरा है प्रोसेस इंप्रूवमेंट है। छोटे छोटे प्रोसेस, अब सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ घर में बने और बाहर बने, फर्क सिर्फ प्रोसेस का ही है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने से भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दें, ये हम लोग सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में, यूपीएस में इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देते हैं। किस तरीके से हम अपने इंजीनियर्स को सिखाएं कि आप जब भी प्रोसेस बनाएं तो सस्टेनेबल हो, वो धरा से जितना कम ले उतना ही बेहतर है। और
फाइनली जो सर ने भी कहा था नेट जीरो, रोक हम नहीं पाएंगे, विकास है तो ये तो होगा, और अगर ये होगा तो हमारे पास हाथ में यही है कि हमने जितना लिया उतना नहीं तो उससे आधा तो लौटा दें, एंड दैट इज व्हाट इज द नेट जीरो, जो सर भी कह रहे हैं कि उसके पैकिंग पे लिखा गया कि इसकी नेट जीरो स्ट्रेंथ क्या है, इतना लिया था कितना हमने वापस घर आपको दिया, वो अगर पैकेट पे लिखा जाए उससे एक चेतना जागेगी। अभी भी लोग कैलोरी देख करके खा ही लेते हैं, पर एक दो बार मन में लगता है छोड़ दो, इसमें 240 है, इसमें 120 है, 120 वाली खा लेते हैं। ऐसे ही कभी ना कभी ये चेतना जागेगी, जो सरकार जो बीड़ा उठाया है, तो बिल्कुल इसके लिए मैं समर्थन इसका करता हूँ कि ये जो एंडोर्समेंट होना चाहिए ऑन नेट जीरो। तो ये तीनों चीजें जो मैंने कही इसमें कि एक